किसान ये हमारे देश के लिए मुद्दा नहीं है बल्कि हमारे देश की आत्मा है। किसान, जवान और विज्ञान। और कोरोना काल में जब पूरा देश ही रुक गया था, यही तीन थे जो अपने अपने कामों को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अगर आप वो किसान हैं जो खेती की कुछ अलग मॉडल्स को अपनाना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास खेत है लेकिन आपके पास मॉडल नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या मार्केट नहीं है जहां पर आप अपनी फसल को सही दाम पर बेच सकें, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं गरिमा। कैसे हैं आप लोग? किसान वर्सेस सरकार, सीरियसली या सीरियसली नहीं। अभी रिसेंटली 3 बिल पास हुए हैं जिसके बारे में ऑलमोस्ट सभी बात कर रहे हैं और मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं ऑन ऑल द सॉन्ग्स टू रिएक्ट कि ये सारे सॉन्ग आए हैं जिसमें किसानों की बात की गई है, तो इन सब पे आप रिएक्ट करो। पहले भी रिसेंटली किसान काफ़ी चर्चा में है। वैसे तो किसान हमेशा ही चर्चा में होना चाहिए। इट्स बिकॉज ऑफ देम दैट वी कैन ईट एक्चुअली एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फिर चाहे वो फास्ट फूड हो या फिर वो आपके घर की बनी हुई सीधी सादी रोटी दाल चावल हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ बिकॉज ऑफ देम। आप जितनी मर्जी अच्छी ल्यूक्रेटिव महंगे रेस्टोरेंट में जाके खा लें या एक बेसिक से ढाबे पे जाएं, क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है। एंड आई थिंक वो हमेशा फेमस होने चाहिए फॉर ऑल द गुड रीजन। बट एज ऑफ नाउ कुछ बिल्स पास हुए हैं, 3 बिल पास हुए हैं, जिसकी वजह से किसान काफ़ी सुर्खियों में है। इसके अगेंस्ट रैलीज भी निकल रही हैं, डिफरेंट सिंगर्स काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे बब्बू मान का एक ग्रुप है, देन सिद्धू मूसेवाला अपने एंड पे कुछ कर रहे हैं, देन मेनी अदर हु आर डूइंग अ लॉट इन दिस रिस्पेक्ट। और मेरे पास भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है टू रिएक्ट ऑन सच सॉन्ग। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे रिएक्शन से ज़्यादा हेल्प करेगा दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑल हैपनिंग अराउंड एंड वी नो कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और सही है या नहीं है। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इस पॉलिसी को जितने अच्छे से किसान समझ सकता है, मैं नहीं समझ सकती, पर मैंने अपने एंड पे पूरी कोशिश करी और मैंने काफ़ी सारी न्यूज़, आर्टिकल्स, यूट्यूब चैनल्स सब देखे। स्पेशली वो सारे चैनल्स देखे या आर्टिकल्स पढ़े जो गवर्नमेंट के फेवर में है और जो गवर्नमेंट के एंटी हैं। बिकॉज हम एक साइड की बात सुनते हैं तो हमें एक ही चीज़ समझ आती है। सो आई स्पेशली वेंट टू ऑल दोज चैनल जिनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं कि इस बात के पॉजिटिव और नेगेटिव सब अच्छे से समझ आए। मैंने जितना जाना पड़ा उससे कुछ चीज़ें बहुत ही क्लियर निकल के समझ आई है। एक ये है कि मंडी पे कुछ इशू चल रहा है कि मंडी बंद नहीं होनी चाहिए। सो एज ऑफ नाउ ये बड़ा क्लियरली कहा गया है बाय द गवर्नमेंट की मंडी बंद नहीं होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि जिस ढंग से वो ऑपरेट हो रही है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बंद नहीं होंगी, बट वो इतनी यूज़ कम होंगी या फिर उनकी एग्जिस्टेंस होना ना होना बराबर हो जाएगी। सो दैट इज़ वन इशू। अनदर इशू इज़ कि MSP ज़रूर होना चाहिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस, विच सीम्स क्वाइट वैलिड बिकॉज एक सेटिस्फैक्शन रहती है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और किसी चीज़ को कल को सेल करना चाहें तो वो एक मिनिमम प्राइस पे तो बिक ही जाएगी। हाउएवर कुछ एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि सिर्फ 6% इज़ सोल्ड इन मंडी। अब वो क्यों, क्या रीजंस हैं, प्रोसीजर इशू है या उनको बाहर बेटर बेनिफिट्स मिलते हैं, प्राइसेस मिलते हैं, दैट आई डोंट नो, फील फ्री टू मेंशन। एंड वही मैं कह रही हूँ ना, जितना पढ़ो इसके बारे में लगता है और जानने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वन थिंग। पर जब हम बिग MNCs, प्राइवेट प्लेयर्स से डील कर रहे हैं जिनके पास बड़ी कंपनीज, लॉयर्स हैं, उस टाइम पे MSP होगा तो इनिशियली फार्मर्स को उनसे डील करने में इजी रहेगा एंड इवेंचुअली तो प्रैक्टिस हो ही जाती है एंड देन यू गेट बेटर एट इट। बट एक जो शुरू की हिच होती है ना, कुछ नया शुरू करने से पहले, वो कम हो जाएगी और इजी हो जाएगा। ऑल सेड एंड डन, हमारे देश के किसान किसी से भी कम नहीं है, देर क्वाइट स्मार्ट, क्वाइट इंटेलिजेंट। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो भी 3 बिल आए हैं ना, उन्हें पहले खुद पढ़िए, खुद समझिए और फिर डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। बिकॉज हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और मेजरली लोग ओपिनियन देते हैं एज पर व्हाट दे फील इज राइट। अभी जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो है पंतंत्रा की। वाई? बिकॉज इनका एक BIB इनिशिएटिव है, भारत इज बेस्ट। इसमें ये अभी नहीं, इस बिल से पहले से ही किसानों के बारे में बात करते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं। अगर आपका कोई न्यू फार्मिंग मेथड है उसे सपोर्ट करते हैं। सो देयर इज अ लॉट दे आर ऑलरेडी डूइंग फॉर फार्मर्स। तो और कुछ होना हो, मैं सीरियसली चाहती हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स तक पहुँचे। अगर मेरी वीडियो जेन्युइनली हेल्प कर सकती है तो सिर्फ एक वीडियो नहीं होनी चाहिए, शुड एक्चुअली हेल्प पीपल एट ग्राउंड लेवल। और ये आप BIB में उनके कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स सब होती हैं, यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट देम और उनसे बात कर सकते हैं अबाउट एनीथिंग। आपके पास फार्मिंग मेथड है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मिंग मेथड नहीं है, या कुछ भी किसानी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, यू कैन एक्चुअली गेट इन टच विद देम एंड दीज गाइज हेल्प यू। सो इसलिए मैं इनकी वीडियो पर याद कर रही हूँ। जो इनिशिएटिव होते हैं उसके बारे में किसानों को पता होना चाहिए ताकि वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। लेट्स वॉच। किसान ये हमारे देश के लिए मुद्दा नहीं है बल्कि हमारे देश की आत्मा है। That's true. इस धरती को अपनी माँ मानकर 135 करोड़ आबादी के देश की थाली तक 2 वक्त का खाना पहुंचाने के लिए दिन रात एक करता है।
वो है किसान। जब हम सब गर्मी में अपने एसी में बैठे होते हैं, तब खेतों में अपना पसीना बहा रहा होता है, वो है हमारा किसान। जब हम बारिश में अपनी बालकनी से एंजॉय करते हुए फोटो इंस्टाग्राम पे डाल रहे होते हैं, तब आपकी दुनिया से बहुत दूर अपने खेतों से पानी निकासी के लिए संघर्ष कर रहा होता है, वो है हमारा किसान। जब हम सर्दियों में रूम हीटर चलाकर कोजी फील कर रहे होते हैं ना, तब नाम मात्र कपड़ों में सुबह सुबह अपने खेतों में मेहनत कर रहा होता है, अर्ली मॉर्निंग, वो है हमारा किसान। हम आज तक सुनते आए थे कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट चाकरी, भीख निदान। हमारे पारंपरिक ज्ञान में खेती को सबसे ऊपर माना गया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हम सबका पेट भरने वाला किसान खुद ही भूखे रहने को मजबूर हो गया। नमस्कार, मैं हूं रौनक, आप देख रहे हैं फनतंत्र। सुबह नाश्ते में खाई जाने वाली ब्रेड से लेकर के रात में खाए जाने वाले उस रोटी के निवाले तक यूं ही आपकी प्लेट में वो नहीं आ जाता। पिज्जा खाते वक्त जो सेल्फी हम लोग लेते हैं ना फैमिली के साथ, उस सेल्फी में आने वाला जो पिज्जा बेस होता है वो यूं ही तैयार नहीं हो जाता। उसके ऊपर की टॉपिंग भी नहीं होती। हेल्थ कॉन्शियस डाइट में सुपर फूड को उगाने के पीछे जिस सुपरमैन की मेहनत होती है, वो है हमारा किसान। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे किसान भाई लोग फिर से चर्चा में, और इस बार चर्चा के केंद्र में 3 बिल हैं जो सरकार लेकर आई है। पहला, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। दूसरा, द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। और तीसरा बिल, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। और जैसा हमारे देश में परंपरा है कि हर फैसले पर विपक्ष ने सरकार की आलोचना तो करनी है, और सरकार हर बार अपने फैसले को मास्टर स्ट्रोक तो बताती है, इस बार भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इस बार तमाम टीवी डिबेट्स और प्रदर्शन के बावजूद बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि मुद्दा आखिर है क्या। आइए एक बार जल्दी से इस पूरे इशू पर बात कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सरकार द्वारा लाए गए बिलों को लेकर बहुत सारे किसान खुश भी हैं और कई सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, किसानों को हमसे तो ज़्यादा पता है कि इन तीनों बिलों का उनको फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। इसलिए उनकी जो 2 मांगे हैं मेन, और ये जेन्युइन और प्रैक्टिकल मांगे भी हैं। पॉइंट नंबर 1, एमएसपी का, जिसमें किसान भाई चाहते हैं कि सरकार लिखित में दे कि एमएसपी मंडी के बाहर भी जारी रहेगी। और दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में विवाद की स्थिति में फैसला कैसे किया जाए, क्योंकि सरकारी अधिकारी कैसे काम करते हैं ये हम और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते रहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी खुद आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, ये पहले की तरह बनी रहेगी। लेकिन विपक्ष है जो बार बार प्रधानमंत्री की नीयत पर सवाल उठा रहा है और उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। यहाँ हम एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि न आप हमारी बात मानिए न किसी और की बात मानिए, आप खुद निष्पक्ष रूप से बिलों को पहले समझो, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव से उसके ऊपर क्लैरिटी मांगो, तब जाकर आप अपनी राय बनाइए। क्योंकि हमारे किसान भाई पिछले 70 सालों में सरकारों से और सिस्टम से इतने धोखे खा चुके हैं जो अगेंस्ट है, उन्होंने खुद क्या किया था एग्जैक्टली। पर कमाल की बात तो ये है कि किसानों के नाम पर अचानक से विपक्ष के लोग भी घड़ियाली आंसू बहाते नजर आने लगे। ये वही लोग हैं जो आज़ादी के 7 दशकों तक न तो किसान को प्रॉपर तरीके से बिजली दे पाए, न पानी दे पाए, न उनके घर में शौचालय बना पाए, न ही फसल बीमा दे पाए। अब यही लोग हल्ला मचा रहे हैं एमएसपी का, कह रहे हैं सरकार एमएसपी खत्म कर देगी। एक बार आंकड़ों में एमएसपी समझते हैं, क्योंकि बात सरकार की नीयत की भी है और किसान के भले की भी। जब इन विपक्ष वालों की सरकार थी तब सन 2013-14 में गेहूं, धान, मसूर, उड़द, मूंग, सरसों, चना, इन सब की एमएसपी 2013-14 में क्या थी और अब क्या है, वो नंबर्स आप क्लियरली देख सकते हैं, सरकारी वेबसाइट्स पर भी हैं। और दूसरा बड़ा आरोप जो विपक्ष लगा रहा है वो है सरकार मंडी में खरीद नहीं करेगी। आंकड़ों से ये भी देखते हैं कि कौन कितनी खरीद किया करता था और अब कितनी खरीद हो रही है। 2013-14 में मनमोहन सरकार ने और 2019-20 में मोदी सरकार ने मूंग, अरहर, सरसों, चना एटसेट्रा की खरीद कितनी करी, वो आंकड़ों में क्लियरली दिखाई। यही वो टाइम था जब दाल के भाव आसमान छूते थे, लेकिन किसानों तक उसका लाभ ही नहीं पहुंचता था। जो खुद उस टाइम पर सही दाम नहीं देते थे, न ही फसल खरीदते थे, वो आज आरोप लगा रहे हैं सरकार की नीयत पर। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, गवाही खुद सरकारी आंकड़े दे रहे हैं, आप खुद जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन बात जब नीयत की है तो ये बात तो क्लियर है कि किसान भाइयों की नीयत साफ है और उनकी एमएसपी की जो मांगे हैं उसमें दम इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने पिछली सरकारों के कारनामे देखे हैं। इसलिए उन्हें अंदाजा है कि भविष्य में कोई भ्रष्ट सरकार आई तो सिस्टम कैसे काम कर सकता है। इसलिए वो लिखित में भरोसा चाहते हैं कि मंडी के बाहर भी एमएसपी की गारंटी मिले। अब ये किसानों और उनके ही द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार के बीच की बात है।
और हमारा काम आपके सामने दोनों पक्षों की मांगों को रखना था, जो हमने रखा। क्योंकि इस देश के 3 ही मुख्य स्तंभ हैं, किसान, जवान और विज्ञान। और कोरोना काल में जब पूरा देश ही रुक गया था, यही 3 थे जो अपने अपने कामों को पूरी ईमानदारी से कर रहे थे, किसान, जवान और विज्ञान। इसलिए हम एक बार फिर से आपसे कहेंगे कि किसान भाई लोग, रौनक की बात भी मत मानो, किसी यूट्यूबर की बात मत मानो, किसी पत्रकार की बात मत मानो। सीधा अपने सवालों के जवाब बिल को पढ़कर, समझकर, अपने गांव के मुखिया, विधायक, सांसद से उसके जवाब मांगे। तब भी अगर डाउट हो तो सीधा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अपना सवाल पूछें। ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतंत्र की मजबूती का आधार भी यही है। बाकी आप जानते हैं कि हम खाली वीडियो नहीं बनाते, खुद ऑन ग्राउंड ज़मीन पर उतर कर काम करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो हमारे पिछले 3 महीने के एफर्ट्स को आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। पिछले 3 महीने में हमने भारत इज बेस्ट यानी मिशन BIB से बहुत सारे किसान भाइयों को जोड़ा है। उनकी कहानियों को हम सामने ला रहे हैं। टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपया पर एनम। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? करीबन 40 से 50 लोग। ऐसे किसान जिन्होंने खेती के कुछ ऐसी पद्धतियों को, कुछ ऐसे मॉडल्स को अपनाया जिससे वो एक सफल किसान बने, संपन्न किसान बने। और सिर्फ खुद ही नहीं, अपने अगल बगल के लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाने की उन्होंने पूरी कोशिश करी है, लगातार करते जा रहे हैं। ऐसे किसान भाइयों की हम स्टोरीज भी आप तक पहुंचा रहे हैं, उनकी कहानियां आप तक पहुंचा रहे हैं। और उनके साथ मिलकर आप लोगों के लिए जो खेती करना चाहते हैं, जितने भी यंग लोग मेरे को इस वक्त देख रहे हैं, खेती क्यों नहीं? क्यों आपके माँ बाप ने बचपन से सपना नहीं देखा कि आप एक किसान बने? सोचिए, किसानी का काम, किसी के पेट भरने का काम आप कर रहे हो, तो क्यों ना आप भी किसान बनो, एक सफल किसान बनो, सक्सेसफुल किसान, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया दे और कहे कि ये होता है किसान। हाँ, इसलिए ऐसे लोगों की मदद करने के लिए भारत इज बेस्ट इनोवेशन करनी है तो इस एरिया में क्यों नहीं? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। अगर आप वो किसान हैं जो खेती की कुछ अलग मॉडल्स को अपनाना चाहते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास खेत है लेकिन आपके पास मॉडल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या मार्केट नहीं है जहां पर आप अपनी फसल को सही दाम पर बेच सकें, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, सोल्यूशन के ऊपर काम करेंगे और लगातार करते जाएंगे और इस भारत को बेस्ट बनाएंगे। कल सुबह 10 बजे BIB का एक और एपिसोड ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। वेरी नाइस। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में थी वो ये थी कि इनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो मैं डाल दूंगी, और इनकी वीडियो का लिंक भी मैं डाल दूंगी, जिसमें इन्होंने ये कहा कि अगर आप किसान हैं, आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम है या कोई सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास सामान है, आप उसे बेच नहीं पा रहे, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आई थिंक ऐसी चीज़ें ना ज़रूर फेमस होनी चाहिए, बिकॉज इट हेल्प पीपल एट ग्राउंड लेवल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि बात तो यही है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं उससे आपको फ़ायदा होना चाहिए। अगर सब चीज़ें खाने की इतनी महंगी बिक रही हैं तो किसान को तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा होना ही चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली दे डिज़र्व द मोस्ट। जब इतना पुराना नारा है जय जवान जय किसान, तो इम्प्लीमेंट कब होगा? उसे हम सोच में कब लाएंगे? सिर्फ पेपर्स पे कब तक चलती रहेंगी सब चीज़ें? सो आई रियली लाइक दिस इनिशिएटिव एंड दैट वाज वन रीज़न फॉर पिकिंग अप देयर वीडियो। एंड अच्छा, इन्होंने खुद ही अपना पूरा डिटेल में बता दिया है कि किस तरह से ये ऑपरेट करते हैं, हाउ दे कैन हेल्प यू। सो ये ऐसे लिंक्स आप यूज़ करें या नहीं, आपको पता होने चाहिए और आपके पास होने ज़रूर चाहिए अगर आप किसानी से कनेक्टेड हैं। मैंने खुद कुछ लोगों को कांटेक्ट किया है जो मेरे इंस्टा पे हैं, यूट्यूब पे हैं, जो किसानी से जुड़े हुए हैं। अगर आप में से कोई है जो डायरेक्ट किसानी से जुड़ा हुआ है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, क्योंकि मैं इस बारे में और ज़्यादा और अच्छे से जानना चाहूँगी ताकि हम राइट इन्फॉर्मेशन राइट वे में स्प्रेड कर सकें। आपको कुछ चीज़ नहीं अच्छी लग रही, आप अपने लेटर्स कंसर्न गवर्नमेंट को लिख सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, और आपको करना चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ यू गेट राइट इन्फॉर्मेशन। MSP मैंने भी सुना था कि कह रहे हैं लागू रहेगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि MSP मंडी के बाहर भी लागू रहनी चाहिए, क्योंकि मंडी कॉन्सेप्ट में भी ना अक्सर ये होता था कि कुछ लोग मिल के डिसाइड कर लेते थे कि इसी अमाउंट पे फूड प्रोडक्ट्स लेने हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो जो अल्टीमेट बेनिफिट होता है ना वो किसान तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन अगर इन नेगोशिएशन पावर अच्छी है और आप स्मार्टली डील कर सकते हैं तो आप MNCs के साथ बहुत अच्छी डील भी क्रैक कर सकते हैं। बट हाँ, एक इनिशियल डर होता है, एज आई सेड, कुछ नया शुरू करने का, एंड उसमें अगर NSP होगा तो एक तसल्ली रहेगी, किसान कैन गो एंड ट्राई फॉर दिस न्यू इनिशिएटिव। हर चीज़ में स्ट्रगल और लर्निंग्स तो होती हैं, और ये मॉडल बाहर भी कुछ कंट्रीज़ में है। सो आई वुड जस्ट से कि अगर अपनी कंट्री के लिए थोड़ी ऑल्ट्रेशन करके बेटर होता है तो वाई नॉट। जो भी सोचते हैं यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन सेंड मी एन ईमेल, इंस्टा, व्हाटएवर। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वीडियो में जो नंबर्स आंकड़े दिखाए गए हैं उन्हें ज़रूर चेक करना, बिकॉज मैं करने वाली हूँ, एंड अगर वो नंबर्स सही हैं
तो किसानों की काफ़ी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स वहीं सॉल्व हो जाती हैं. एज ऑलवेज बिफोर आई एंड दिस वीडियो, शाउट आउट फॉर दीज पीपल. एंड आपको क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, वो टोटली आपका डिसीजन है, किसी और के डिसीजन से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. जो दूसरा पॉइंट था ना कि अगर कोई विवाद होता है, प्रॉब्लम होती है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, उसके अराउंड भी एक पॉलिसी आनी चाहिए. एंड दैट शुड बी डेफिनेटली इन फेवर ऑफ फार्मर्स बिकॉज ऑफ कोर्स दे पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट. With that note, take care, have a great day, and keep smiling with Caramel.